बड़ा कंफ्यूज हूं यार। लेकिन मैं आ गया तुम्हारे सामने। सच बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, क्या समझाना है। 3 दिन से कंफ्यूज हूं कि क्या चैनल बनाऊं, कैसे क्या बोलूं। और जीवन भर कंफ्यूज ही रहता, क्योंकि ये 3 दिन से तो अभी कंफ्यूज हूं। पिछले 4 साल से कंफ्यूज हूं कि यार मुझे मोटिवेशन करना है, कहीं ना कहीं मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं उठाया कदम। अब उठाया तो कुछ पता ही नहीं है। और लग रहा था एकदम परफेक्ट में, मैं पहला वाला जो मोटिवेशन तो एकदम परफेक्ट हो, आग लग जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, आग कैसे लगाई जाती है, कैसे फीलिंग्स टच करनी है। कुछ नहीं पता, बस अंदर थॉट थे। तो देखो, आज का जो ये है वीडियो मेरा, ये जेंजी के लिए है। जेंजी क्या है, इस समय बड़ा बर्थडे फेमस चल रहा है जेंजी। जेंजी मतलब नए जमाने के बच्चे, जिनका बर्थडे 97 से 2012 तक है। वो सब जेंजी के कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनकी एज 14 से 29 साल के बीच। ठीक है, तो ये तुम ही लोगों के लिए है जेंजीज। तुम लोगों के माइंड में इस समय बहुत टेंशन है, बहुत कंफ्यूजन है। हद से ज्यादा कंफ्यूज हो तुम। कैसी कंफ्यूजन भैया? सबसे पहली कंफ्यूजन, तुम सब अरबपति बनना चाहते हो। किसी के भी सपने ऑडी बीएमडब्ल्यू से नीचे के नहीं है। और जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो किस जनरेशन के हैं? तुम जेड के हो, वाई वो एक्स के हैं, जनरेशन एक्स के। उनके जमाने में चिट्ठी चलती थी, तो आज तुमसे वो बोल दें कि बेटा चिट्ठी लिखो, ये व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों कर रहे हो, तो तुम कितना गुस्सा होगे। बस यही थिंकिंग पिछली जनरेशन की और इस जनरेशन की खा गई। वो कर्मा वाली जनरेशन थी, मेहनत करके पैसा कमाने वाली। ये जनरेशन स्मार्ट है। बेटा बोलता है पापा मैं 20,000 की जॉब नहीं करना चाहता, मैं कभी ऑडी नहीं ले पाऊंगा। तो पापा बोलते हैं बकवास मत कर, तो 1 घंटा दूंगा और चुपचाप पढ़। क्योंकि उनके टाइम पे जॉब का बहुत बड़ा महत्व था। आदमी कार नहीं साइकिल में खुश था। आज की जनरेशन, आज आप लोग ऑडी में खुश हो। आज तुम लोग ब्रांड में जी रहे हो। तुम लोगों को नमस्ते पसंद नहीं, तुम लोग चिल बॉयज बोलते हो। बात समझ रहे हो ना? अब माँ बाप की वैसी थिंकिंग पहले की शादी को लेके कि हम जाएंगे ढूंढेंगे। नया जनरेशन बोल रहा है पागल हो क्या, तुम ढूंढोगे? हमको जीवन भर काटना है, रिश्ता चलाना है, तुम कैसे डिसाइड करोगे? और माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा भ्रम में है, ये अभी छोटा है। उनको लगता है उनके थॉट फिक्स है, क्योंकि उन्हें उसी थॉट से जीवन जिया ना। और तुम्हारे ये नए थॉट्स है, और भाई सही बात है, बदलाव तो आएगा ही। तो हद से ज्यादा कंफ्यूज हो। तुम्हारे माइंड में कितनी टेंशन, लड़की की टेंशन एक प्रमुख चल रही है। आधे से ज्यादा का रिलेशन चल रहा होगा, आधे से ज्यादा का कॉम्प्लिकेटेड होगा, आधे से ज्यादा का ब्रेकअप हो गया होगा, आधे से ज्यादा का ब्रेकअप के बाद फिर से पैचअप हो गया होगा, और ये चक्र दोहराया जा रहा होगा। चल ही रहा है सब। तो भैया इन सब टेंशनों से बचें कैसे? बचने की बात नहीं कर रहा अभी मैं। पहले मैं तुम्हें टेंशन बता रहा हूँ, है ना टेंशन? तुम क्लास में जाते हो, किसी लड़की पे तुम्हारा दिल आ गया, तुम्हारी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तुम सोच रहे हो यूट्यूबर बन जाएंगे, आजकल की जनरेशन में पैसा खूब कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अब जब तुम अपनी बात माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते, माँ बाप बड़े डेंजरस है। समझ रहे हो ना? माँ बाप ने भी तो अपनी थिंकिंग थोप रखी है जेंजीज पे। तभी तो हद से ज्यादा कंफ्यूज हो कि करें क्या। एक तरफ पढ़ाई के लिए भरपूर प्रेशर घर से, फिर तुम्हें लगता है कि भैया 14 लाख लड़कों फॉर्म डालते हैं, 14 वैकेंसी रहती है, 14 ही तो सेलेक्ट होते हैं बस, और सबका क्या होता है? और इतनी हार्ड मेहनत कौन करेगा? हम तो पढ़ाई में भी तेज नहीं, कोई हुनर नहीं है हमारे अंदर, हम पैसा कैसे कमाएंगे? कुछ बाप की प्रॉपर्टी पे उछल रहे हैं। और ये जान लो बेटा, बाप की प्रॉपर्टी में उछलने से तुम्हारा नाम नहीं बनेगा। तुम याद रखना, ह्यूमन हो। इस अर्थ पे अगर तुम आए हो, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, तुम ज्यादा नहीं हो, लिमिटेड हो। अगर तुम इस अर्थ पे आए हो तो कुछ बहुत बड़ा कर दिखाने के लिए। समझ रहे हो ना? ऐसे ही तुम ह्यूमन नहीं बने। यूनिकनेस है तुम्हारे अंदर, तुम ही को खोजना है, तुम ही को करना है, ना कि बाप पे डिपेंड रहना है। क्या नहीं, मेरा बाप इतना छोड़ गया, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम बन गए राजा। तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं होगी, तुम्हें गहरे नहीं कहलाओगे। लड़का लड़की चाहे जो भी हो,
यार तुम लोग जमाना बदल सकते हो जेनजीज, तुम इतना क्यों कंफ्यूज हो? हर चीज की क्लियरेंस क्यों नहीं है? तुम परेशान हो। जिस लड़की तुमसे अभी तक अच्छे से बात कर रही थी, अब एकदम से वो दूसरे से बात करने लगी। अब तुम यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, दिन रात फोटो देख रहे हो, अरे बाप रे उसके साथ घूम रही, ये कर रहे हो, अरे बाप रे क्या करूं, हे भगवान परेशान परेशान। क्लियर क्यों नहीं है यहाँ पे कि हमें क्या सोचना चाहिए क्या? देखो यार, एक तुम्हें बात बताऊं, अगर तुम रिजेक्ट किए गए हो, मेरी बात मानो, तुम्हारा बड़ा अच्छा चल रहा था, तुम रिजेक्ट कर दिए गए, तो तुम उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? भैया स्वीकार कैसे करें, हम तो राजा हैं, हम तो राजा हैं, लौंडे हैं, हमें कोई कैसे छोड़ सकता है? बस यही तुम राजा हो क्या? कहाँ के राजा हो? घर में लात जूता खा रहे हो राजा हो? जेब में 10 रुपया नहीं राजा हो? बस फर्जी का ईगो। अरे ठीक है, रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट हो गए हम। लाइफ में बहुत जगह एक्सेप्ट भी होते हैं, कभी एक्सेप्ट भी तो हुए थे, आज रिजेक्ट हो गए। हाँ नहीं हमें तो एक्सेप्ट ही मिलना चाहिए, तो बेटा राजागिरी कम करो पहले ब्रेन से। जब तुम भ्रम में रहोगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रियलिटी पे आओ, सत्य पे आओ, और फिर रिजल्ट्स देखो। तुम कितने जल्दी निकलोगे? लड़के 5-5 साल से नहीं निकल पा रहे, मूव ऑन यार। ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम जनरेशन जेड हो यार, तुम्हें वाकई इतिहास बदलना है, वाकई। तुम जो भी हो, पढ़े लिखे देख रहे हो, अनपढ़ देख रहे हो, गंवार देख रहे हो, तुम सब ह्यूमन हो। इससे कंपेयर करो ही मत कि कोई के पास ये डिग्री है, ये डिग्री है, वो डिग्री, कोई मतलब नहीं है चीजों का। ह्यूमन होना ही जरूरी है बस। तो मेरी बात समझ रहे हो? हर सॉल्यूशन तुम कमेंट करो, अगर ये वीडियो कहीं तक पहुंचे तो जरूर कमेंट करके तुम अपनी मुझे टेंशन लिख के देना, मैं तो क्लियर सॉल्यूशन कि तुम कैसे निकल सकते हो। और अवश्य निकल सकते हैं, बहुत लोग निकले, राजा बन गए। तुम गलत थॉट्स में चल रहे हो, बिल्कुल टेंशन मत लो जेंसी, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मेरा पहला वीडियो था, मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन हर टेंशन मैं तुम्हारे सॉल्व करूंगा, समझे? और लाइफ में बहुत कुछ करना है, एकदम यूनिक करना है तुम्हें, तुम चाहे जिस लेवल पे हो यार, सच में।